Now I'm big and fat and girls hate me, yeah, those kind of things. So maybe they wanted to look good, they wanted to look better, they wanted to earn money. इस तरह की उनकी वो थी. तो जब ये दोनों उनके साथ गए, were they able to convince them? Apparently not. Apparently not. क्या चीज़ फिर उनको साथ लेके आई? जो past relationships थी, है ना, वो जो picture है ना, वो जो past जो legacy थी उनकी, जो एक तरह से जो shared यानी past था, that brought them together. Okay, skill building में हमने क्या देखा? जो second part है? Practice. That's what. Okay, good word. I liked it. और बताइए? Teamwork. और डिफरेंट स्किल सेट की ट्रेनिंग. जो कोच ने उनको चारों को अलग कर दिया, और जो इसकी लेग बहुत स्ट्रांग थी, इसके पास कंट्रोल नहीं था, इसको अलग से. तो जो गिफ्टेड होते हैं लीडर्स या गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको टीचर्स अलग से ट्रेन करते हैं, और जो ये नॉर्मल कर्व पे होते हैं उनको अलग से ट्रेन करते हैं. तो ट्रेनिंग में तो देखा स्किल बिल्डिंग में भी डिफरेंट लेवल पे स्किल सेट जो है ट्रेन किया गया. अच्छा, इस सारी चीज़ों को जो मैंने अभी आपको दिखाया है, आई हैव कैप्चर्ड ऑन समथिंग कॉल्ड वेलिस बिल स्किल मैट्रिक्स. तो आइदर जो भी हमारी करंट जॉब है, आइदर वी स्टार्ट प्रोबेबली फ्रॉम लो विल लो स्किल एंड वी गो अप टू हाई स्किल, वहां तक जाते हैं. ये तो जो भी अभी करंट काम है अपना जो आप कर रहे हैं, चाहे आपकी असाइनमेंट बिल्डिंग है, आपके ग्रेड्स हैं, व्हाटएवर, अभी आप देखिए कि आप इसमें कहाँ पे हैं. तो इट्स लाइक लो मॉडरेट हाई, लो मॉडरेट हाई, इस तरह से. अभी आप बताइए कि आप कहाँ पे हैं. हु आर द पीपल हु आर हेयर या कहाँ प्लेसेस में. जी, मॉडरेट विल मैंने एक लफ्ज़ सुन रहा हूँ. एंड हाई स्किल, लो स्किल, मॉडरेट क्या होगा? And anyone on this call can actually judge. For example, even if you are a teacher, तो you can watch yourself कि मैं टीचिंग में कैसा हूँ, ये कैसी हूँ. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने यानी उस या फाइनेंस में मैं कैसा हूँ, है ना, हाई स्किल हाई विल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइनेंस पसंद नहीं है बट यू स्टिल हैव टू स्टडी फॉर योर MBA, तो ज़्यादा फिर आप लो विल बट मे बी मॉडरेटली स्किल्ड इस तरह से होंगे. ओके, तो जो भी आप करंटली काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को मेजर कर सकते हैं. कर लिया दोस्तों ने, मार्क कर लिया. ओके, व्हाट यू नीड डू, आपने एटलीस्ट इन 3 सेक्शन निकाला. एटलीस्ट आपकी अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है, एटलीस्ट यू नीड टू बी हियर. अच्छा, फिर तो मॉडरेट्स कैसे काम करेंगे? लेकिन जो आइडियल जगह वो हाई और हाई स्किल. पर आप यहाँ बहुत देर तक नहीं रह सकते. क्यों नहीं आप ज़्यादा देर रह सकते इसमें? बर्न आउट. अगर आप हर वक्त होता ना, अगर आग के ऊपर हो तो फिर आप जल जाते हैं, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं कि बी देयर ऑल द टाइम. तो होता है कि आपका जो विल है कभी नीचे आती है, कभी आप फिर एक नया चैलेंज देते हैं, उसमें आपका स्किल लेवल छोटा होता है. तो ये दो चीज़ें हैं, पहले विल एंड स्किल विच यू नीड टू हैव इन ऑर्डर टू बी रेडी फॉर जो भी आपका 2050 के लिए आपने अपने लिए रोल तय किया. नाउ द नेक्स्ट 2, फोकस एंड एनर्जी. इसके ऊपर मेरा अपना काम नहीं है, बिकॉज देयर इज एन इंडियन गाय हु हैज ऑलरेडी डन वेरी गुड वर्क ऑन दैट. हिज नेम इज होशाल. ही टीचेस एट लंडन बिजनेस स्कूल. वहाँ पे प्रोफेसर हैं उनके बिजनेस स्कूल में. एंड दिस व्हाट ही डिड फॉर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू. उनके लिए इसने स्टडी की. दे लुक्ड एट सेवरल मैनेजर्स, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ मैनेजर्स ओवर अ 10-year पीरियड. और उनको ये लगा कि जो 30% है ऑफ मैनेजर्स, दे आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. व्हाट डज दैट मीन? प्रोक्रेस्टिनेशन का डिले. कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले साल कर लेंगे, ठहर जाएं, अभी टाइम नहीं है ना, अभी बजट नहीं, इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेट. और जो 40% क्या कर रहे थे? डिस्ट्रैक्शन. दे वर डूइंग अदर थिंग्स rather than their work, they were doing other things, distraction. और जो 20% थे वो क्या थे? Disengaged. Disengaged का मतलब है कि आप काम तो कर रहे हैं, आप 9 to 5 जॉब तो कर रहे हैं, मगर आपका दिल जख्मी है. Your heart is not really there. और आप stressed हैं, आप बहुत दुखी हो गए वहाँ से, घर से यानी ऑफिस से जाते हैं. अच्छा, ये जो स्टडी है ज़्यादा यूरोप और अमेरिका में हुई. इट वाज अ 10-year स्टडी, सेवरल थाउजेंड मैनेजर्स. और ये बड़ी वैलिड स्टडी है. ये नहीं कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में जब ये छपी है तो उसको किसी ने डिनाई किया हो. खुशहाल आज भी जिंदा है, ही इज़ टीचिंग. इस स्लाइड को पढ़ाने के वो 8,000 पाउंड चार्ज करता है.
तो ये बड़ा वैलिड डाटा है। इसका मतलब है कि हम सब के साथ ये मामलात होते हैं, हमारा भी एवरेज टाइम को ऐसे ही गुजरता है, मुझे ये लगता है। इज दिस करेक्ट? सही असम्पशन है? मुमकिन है आप में से कुछ लोग जो है वो ज्यादा हो 10%, लेकिन अगर आप 10% पे फोकस हो तो इसके बावजूद आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब सिर्फ इतनी हो कि इसको आप थोड़ा सा बढ़ा चले जाए, 15 बड़ा होगा, मे बी 12 आप चले जाएं तो ओवर अ पीरियड होता ना, अगर साल में 365 दिन है तो अगर आप 365 दिनों में 2.5% भी ज्यादा है तो आप अपने बाकी साथियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। ओके, तो जब हमने उसके साथ डाटा कलेक्ट किया तो इनका ये हो क्यों रहा है उनके साथ, तो वो रियलाइज कि वो दो अल्फाज है, एनर्जी एंड फोकस। अगर आप वो फोकस लो पहुंचे हो तो यहाँ पे अगर एनर्जी फोकस ना हो तो फिर आप डिस्ट्रक्शन में दूसरे कामों में पकड़ाना है, पॉलिटिकिंग सारी जो सियासत वगैरह है वो फिर इस वजह से होती है। और अगर आप हाई फोकस लो एनर्जी को देख सकते हैं और अगर दोनों हाई हो तो फिर आप पर्पसफुल होते हैं। सो वी ऑल्सो नीड टू वॉच दीज टू वर्ड्स कि हमें अपनी एनर्जी और जो फोकस है उसको फोकस कैसे है ये देखिए, छोटा सा फोकस है। कितने मॉडल्स हैं जो ये कर सकेंगे, मगर जो ये कर सकता है ना, जो इतना फोकस रख सकता है, तो आई थिंक दैट कुड बी अ ग्रेट थिंग। ओके, अगर फोकस ना हो, अगर डिसएंगेजमेंट हो तो फिर देखिए लोगों के हालात क्या होते हैं। 15 मिनट है, आई थिंक probably very very funny, yeah? तो हमें शायद इस तरह की जो डिसएंगेजमेंट है वो नहीं चाहिए कि हमारा वक्त ही ना गुजरे। उसके बाद जो प्रोक्रेस्टिनेशन है या डिस्ट्रैक्शन है, इसका एक पूरा फ्लो चार्ट मौजूद है जो हम में से अक्सर लोग करते हैं। तो हमें कुछ करने लगे, शुरुआत हमने की है और बिफोर वी कुड डू हमने सारे काम करने हैं, फेसबुक पे स्टेटस अपडेट, बाकी सारे घर के काम,
तो बिफोर फाइन, तो इट्स अ फुल फ्लेज साइंस है प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि हम एक्चुअल काम करने से पहले इतनी ढेर सारी और चीज़ें करेंगे। कभी आपके साथ पेश आया वाकया? मेरे साथ तो ये रूटीन में पेश आता है। सो मैंने हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन, तो दुनिया के सारे काम पहले मैं रिजॉल्व करता हूँ, फिर जाके कहीं प्रेजेंटेशन के लिए टाइम मिलता है। ओके, एंड फाइनली जो लास्ट वो 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जारी है। ओके, वो क्या है? व्हेन यू आर इन द जोन, व्हेन यू आर इन द एलिमेंट। सुना है आपने ये अल्फाज? जब आप काम इस तरह से करते थे कि यू रियली लव दैट, आपको लगता भी नहीं है ये काम है। मुझे सबसे अच्छा काम किया वो प्रोफेसर है, उसका नाम है मिहाली चिक्सिनमिहाई, बड़ा मुश्किल सा नाम है, बट नाउ ही टीचेस इन अमेरिका, और उसकी किताब का नाम है गुड बिजनेस, लीडरशिप फ्लो एंड द मेकिंग ऑफ मीनिंग, या मेकिंग ऑफ मीनिंग मॉडल लेके आया है। वो कहता है कि अगर आपकी लो हो और आपको चैलेंज भी लो हो तो फिर आप बोर्डम में यू आर डिसइंटरेस्टेड, और अगर आपकी जो स्किल है हाई हो, चैलेंज बहुत लो, तो आपका मगर अगर आपका चैलेंज हाई हो जाए तो फिर आप एंजाइटी, आपका स्किल तो हाई है और अगर आप चैलेंज, इससे मुराद ये है कि देयर मे बी टाइम्स, फॉर एग्जांपल अगर आप टर्म पेपर्स बनाते हैं और आप बहुत अच्छे हो गए तो आपके लिए वो अगर आप उससे नहीं आपको करते रहेंगे नॉर्मल कर देंगे, अचीवमेंट नहीं है। तो मुझे अगर आप चाहते हैं कि फ्लो में हो तो आपको स्किल सेट भी अपना हाई करना होगा और अपना चैलेंज भी हाई करना होगा, विच ऑल्सो मीन्स कि आप चैलेंज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाए, हायर लेवल चैलेंज रिक्वायर करते जाए। एन एग्जाम्पल, टीचर अगर आप हैं तो आप टीचिंग किसी खास तरह से करते हैं, लीडरशिप बिजनेस का जस्ट वन कोर्स, सेवरल कोर्सेज एमबीए का लीडरशिप बिजनेस के ऊपर, लीडरशिप थ्रू मूवीज, तो जो क्लासेस चौदह क्लास सेमेस्टर की, तो ये समझे कि मैंने 12 जो शुरू की पहली मैंने बताया कि हम कैसे पढ़ेंगे और आखिर में इसमें स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन थी। उसके अलावा 12 क्लासेस वी ओनली वॉच मूवीज, फुल लेंथ हॉलीवुड मूवीज, वो आई डिडंट से मच, और मैं कहना सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप बच्चों को आए उसके अंदर आए, क्योंकि विजुअल कंटेंट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि दे कुड लर्न बाय देमसेल्फ क्या ये रेडियो क्या। लेकिन आपको 2 क्लिप दिखाऊंगा, एक है वॉल्ट से टाइगर वुड्स, फाइनल जी चैंपियनशिप से, और कितना उसने वो ख्याल रखा और फेल इनटू द अमेजिंग, he actually played like सारों की फिंगर टिप्स किया, $1 billion अर्निंग वाला एक साल में, एंड देन डेविड बेकहम, you know that